Hi dear students, I am Shivani Agrawal and you are watching YouTube Expression Students Club। ये वीडियो इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश के थर्ड ईयर के CCS के स्टूडेंट्स के लिए है। पेलिंक्विन बियरर्स का 4th एडिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चारों एडिशन देख लिए तो आपके 8 नंबर बिल्कुल पक्के हैं और इस वीडियो से आपके कम से कम 4 नंबर पक्के हैं। पेलिंक्विन सीम्स टू स्वे लाइक ए, स्वे का मतलब होता है हिलना। तो पेलिंक्विन, ये पालकी जो है वो किस तरह हिलती है? तो पालकी जो स्वे करती है वो फ्लावर की तरह, फूल की तरह हिलती है। बिल्कुल जैसे फूल नाजुकता से हिलता है ऐसे ही पालकी हिलती है। तो पेलिंक्विन सीम्स टू स्वे लाइक ए फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। शी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। तो शी स्किम्स, वो ऐसे तैरती है, ऐसे स्किम करती है जैसे कि एक बर्ड जो है वो झरने में, स्ट्रीम माने धारा के झाग में, जिस तरह से एक बर्ड धारा के झाग में उड़ती है उसी तरह से पालकी जो है स्किम करती है। तो शी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। स्किम से याद रखिएगा, फोम ऑफ ए स्ट्रीम। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन स्ट्रिंग। हम उसे बियर करते हैं, ले जाते हैं जैसे कि एक धागे में मोती पिरोया जाता है। तो टू हुम पेलिंक्विन बियरर्स रेफर इन दिस पोएम। इसमें वी बियर हर जो है वो किसके लिए रेफ़र किया गया है? तो हम किसे ले जाते हैं? हम ब्राइड को बिल्कुल इस तरह नाजुकता से ले जाते हैं जैसे धागा, स्ट्रिंग में कोई मोती पिरोया जाता है। बहुत अच्छा है। The palanquin is compared to a bird that flies on the river। palanquin की तुलना, पालकी की तुलना एक चिड़िया से की गई है जो फ्लाई करती है, जो उड़ती है। कहाँ? रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर उड़ती है। The words sways, floats, glides, skims। स्वेज का मतलब हिलना, फ्लोट्स का मतलब तैरना, ग्लाइड का मतलब फिसलना, स्किम का मतलब हवा में तैरना। तो ये जो वर्ड्स हैं दैट आर यूज्ड इन द पोएम टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द, तो ये सारे वर्ड्स आपको अच्छी तरह से पता है। ये पालकी के मूवमेंट माने मतलब जो ये चल रही है, गति है, मूवमेंट माने गति, उसको डिस्क्राइब करने के लिए करे गए हैं। फिर से देख लीजिए, द वर्ड्स स्वेज, फ्लोस, ग्लाइड्स, स्किम्स आर यूज्ड इन द पोएम टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द पेलिंक्विन। शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ। शी फ्लोट्स, वो ऐसे हंसती है जैसे कि हंसी। तो लाइक भी है, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ में सिमली का यूज़ हुआ है। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। हम उसे ऐसे ले जाते हैं जैसे कि धागे में मोती। यहाँ पर पर्ल ऑन द स्ट्रिंग इज़ कंपेयर टू, यहाँ पर जो तुलना है, स्ट्रिंग की तुलना, धागे में पिरोए हुए मोती की तुलना किससे की गई है? यानी पर्ल ऑन द स्ट्रिंग की तुलना किससे की गई है? पर्ल ऑन द स्ट्रिंग की तुलना जो है प्रेस्टिजियस ब्राइड से की गई है। प्रेस्टिजियस का मतलब जो बहुत ही प्रेस्टिज है, जिसकी रेपुटेशन है, यानी कि प्रसिद्ध ब्राइड से की गई है। सरोजनी नायडूज सिमलीज आर ड्रॉन फ्रॉम द साइट ऑफ नेचर एंड आर वेरी ग्राफिक। सरोजनी नायडू की क्या चीज़ नेचर की साइड से, नेचर के दृश्यों से ली गई हैं। उसकी सिमलीज जो हैं वो नेचर के दृश्यों से ली गई हैं। जैसे उसने पालकी की तुलना कभी स्किम से करी है, कभी फ्लावर से करी है। तो उसकी जो सिमलीज हैं दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द साइट्स ऑफ नेचर एंड आर वेरी ग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेलिंक्विन इज कंपेयर टू ए बर्ड दैट फ्लाइज ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। ये रिपीट हो गया है, क्वेश्चन 2 बार आया होगा। ये सारे क्वेश्चन पिछले 6 सालों में आ चुके हैं, मैं फिर से बताना चाहूँगी। द वर्ड्स अलॉन्ग, सॉन्ग, स्ट्रीम, ड्रीम, सिंग, स्ट्रिंग इन द पोइम पेलिंक्विन बियर्स शो। ये तो अलॉन्ग और सॉन्ग है, स्ट्रीम ड्रीम है, सिंग स्ट्रिंग है। ये क्या दिखाते हैं? ये राइम को दिखाते हैं, यानी लय को दिखाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। In the poem Palanquin Bearers, सरोजनी नायडू uses a phrase lightly oh lightly। तो इसमें lightly और oh lightly में कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है? इसमें रिपीटिशन का यूज़ हुआ है। lightly oh lightly यानी बार बार उसने रिपीट किया है, तो रिपीटिशन, दोहराव का यूज़ हुआ है। फिल इन द गैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शी लाइक्स ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए, तो शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। शी माने पेलिंक्विन ऐसे हंसती है, ऐसे फ्लोट करती है, ऐसे तैरती है जैसे कि ड्रीम में, सपने में कोई हंसी हमारे लिप्स में तैरती है। सपना देखते हैं, कोई खूबसूरत सपना देखते हुए जैसे एक मधुर मुस्कान हमारे होठों पर तैरती है, ऐसे ही पेलिंक्विन फ्लोट करती है लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। Choose the right comparison in the phrase she sways like a flower।
शी स्वेज लाइक ए फ्लावर में ये जो किस चीज़ से उसमें तुलना की गई है, तो द ब्राइड इज़ डेलिकेट, इसमें ये बताया गया है शी स्वेज लाइक ए फ्लावर, वो ऐसे स्वे करती है, हिलती है जैसे कि फूल हिलता है। तो इसमें कौन हिलता, कौन की तुलना की गई है, इसमें ब्राइड इज़ डेलिकेट, यानी कि दुल्हन जो है वो इतनी नाजुक है जैसे कि फूल नाजुक होता है, और वो इतनी नाजुकता के साथ हिलती है, इतनी डेलिकेसी के साथ हिलती है जैसे कि फ्लावर। लास्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू यूज्ड लाइटली और लाइटली इन हर पोएम एज रिपीटिशन। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो लाइटली और लाइटली में रिपीटिशन का यूज़ हुआ है। तो मैं फिर से बता दूं, ये सारे ही क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, पिछले 6 सालों में पूछे गए हैं, और मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि अगर आपने हमारी पेलेंक्विन, बियर्स और सरोजिनी नायडू की ये चारों सीरीज़ की पोएम जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं वो देख ली, तो आपके 6 से 8 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। ऑल द बेस्ट, विश यू ए वेरी हैप्पी एग्जामिनेशन। परसों आपका एग्ज़ाम है, टेक केयर।